नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। छत्तीसगढ़ में बड़े शराब घोटाले के खुलासे से राहुल गांधी और सोनिया गांधी बुरी तरह हिल गए हैं। कांग्रेस पार्टी में घोटाले का काला राज सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। ईडी लगातार इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, जिससे मामले में शामिल तमाम लोगों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन ईडी की कार्रवाई के बाद से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में युद्ध छिड़ गया है। जहां अब तक अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के मामले में कांग्रेस के सुर से सुर मिला रहे थे, वहीं अब कांग्रेस से बड़ा धोखा मिलने के बाद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ बड़े खेल की तैयारी कर ली है और 2000 करोड़ के कथित शराब घोटाले में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की गिरफ्तारी की मांग की है। अब घोटाले की बलि चढ़ी कांग्रेस पर केजरीवाल के बदले रुख पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। शराब घोटाले पर कांग्रेस आप में क्यों छिड़ा युद्ध? घोटाले में आपने क्यों की बघेल की गिरफ्तारी की मांग? क्या कांग्रेस से केजरीवाल ले रहे शीश महल का बदला? कांग्रेस आप में दरार से क्या विपक्षी एकता में पड़ेगी फूट? इन सवालों ने विपक्ष में बवाल मचा दिया है, क्योंकि विपक्षी एकता का ढोल पीट रहे नीतीश और ममता के सपने अब कांग्रेस और आप के बीच छिड़े इस युद्ध से चूर चूर होते दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जिस 2000 करोड़ के शराब घोटाले का खुलासा हुआ है, उसके बाद कांग्रेस पूरी तरह हिल गई है। राहुल सोनिया घबराए घूम रहे हैं। पार्टी की इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी हैं, क्योंकि जो कांग्रेस कल तक दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही थी, उससे भी बड़े शराब घोटाले का कांड कांग्रेस शासित प्रदेश में कांग्रेस के राज में खुलकर सामने आया है, जिससे भूपेश बघेल को भी कुर्सी जाने का डर सताने लगा है। इसी के चलते बघेल मुंह छिपाए घूम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में चुपचाप 2000 करोड़ रुपए डकार लिए और किसी को इस घिनौने कांड की खबर तक नहीं लगने दी। लेकिन ईडी ने जैसे ही इस मामले में छापेमारी की, उसके बाद कांग्रेस आला कमान के भी होश उड़ गए। मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं केजरीवाल के गिरगिट की तरह बदले रंग के बारे में, क्योंकि शराब घोटाला मामले में कांग्रेस के सगे बनने वाले केजरीवाल ने भी अब सोनिया राहुल के सामने अपना असली रंग दिखा दिया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले पर बढ़ते बवाल को देखते हुए आम आदमी पार्टी भी अब बहती गंगा में हाथ धो रही है। इस मामले में आपने ईडी से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की गिरफ्तारी की मांग कर डाली है। केजरीवाल के भोपू की तरह बोलने वाले मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाए हैं, नीचे से ऊपर तक किसी सांठगांठ के बिना इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं है। ऐसा सिंडिकेट चलाना किसी राजनीतिक नेता के बिना संभव नहीं है। इस घोटाले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल की भूमिका की जांच की जाए। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। मौका देखते हुए आपने चौका मार दिया और राहुल गांधी को भी मामले में घसीटते हुए उनसे पूछताछ की मांग कर डाली। इतना ही नहीं, भारद्वाज ने तो अपनी चाल चलते हुए इस मामले में और मिर्च मसाला लगाया और कहा कि बघेल राहुल के करीबी है और दावा किया कि ऐसा संभव नहीं है कि राहुल गांधी की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो गया और उन्हें भनक तक नहीं लगी। आम आदमी पार्टी अपना खेल खेलते हुए ऐसे बयान देकर ईडी के दिमाग में शक का बीज बोने का काम कर रही थी, क्योंकि केजरीवाल के ऑर्डर पर अब उनके तमाम नेता कांग्रेस से बदला लेने के मिशन पर निकल गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जो केजरीवाल कल तक राहुल गांधी के हिमायती बन रहे थे, उनकी सदस्यता रद्द किए जाने के बाद उनकी सिफारिश में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे, तो अब ऐसा क्या हो गया कि केजरीवाल उसी राहुल गांधी के साथ अपना ये घिनौना खेल खेल रहे हैं। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के शीश महल पर जमकर बवाल मचा हुआ है। केजरीवाल का काला राज बाहर आने के बाद लगातार मामले में उनसे सवाल किए जा रहे हैं, जिनके जवाब जाहिर सी बात है ना तो केजरीवाल के पास है और ना ही उनके तोते की तरह बोलने वाले प्रवक्ताओं के पास। ऐसे में शीश महल पर 45 करोड़ के खुलासे और घोटाले से दिल्ली में केजरीवाल का खेल खत्म हो गया है, क्योंकि जनता के सामने उनकी अय्याशियों के किस्से खुल गए हैं। इसी से गुमराह करने के लिए आए दिन आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती दिखाई देती है।
लेकिन शीश महल पर 45 करोड़ का खर्च क्यों किया गया, झूठ क्यों बोला गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इतना सब होने के बाद केजरीवाल इस बवाल से बाहर आने के रास्ते तलाश रहे थे। उतने में कांग्रेस ने केजरीवाल को उनकी औकात दिखा दी और कांग्रेस नेता अजय माकन ने केजरीवाल के बंगले पर बड़ा खुलासा करते हुए दावा कर डाला कि अरविंद केजरीवाल का ये सपनों का महल 45 करोड़ नहीं बल्कि 171 करोड़ का बना है। ये तो कम था, कांग्रेस ने आगे दिल्ली शराब घोटाला मामले में भी केजरीवाल को नहीं बख्शा। कांग्रेस ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर शीश महल घोटाले का पैसा डकारने वाले केजरीवाल और मुख्य दोषी पीडब्ल्यूडी मंत्री पर मुकदमा चलाने की मांग कर डाली। कांग्रेस के इस कदम से केजरीवाल की जमीन हिल गई। आप में हड़कंप मच गया कि जिस कांग्रेस के साथ आकर केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के सपने देख रहे थे, उसी कांग्रेस ने केजरीवाल को उनकी जगह दिखा दी है, जिससे अब छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के कथित शराब घोटाला मामले में केजरीवाल ने भी कांग्रेस को साधने का मौका नहीं छोड़ा और टिट फॉर टैट करते हुए पार्टी के खिलाफ मामले में जांच की मांग कर डाली। क्योंकि केजरीवाल जानते हैं कि जैसे शीश महल का मामला गर्म लोहे की तरह था, उसी गर्म लोहे पर कांग्रेस ने हथौड़ा मारकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी मामला गर्म लोहे की तरह है, जिस पर केजरीवाल ने मौका देखते ही खेल कर दिया। दरअसल इस घोटाले को छत्तीसगढ़ के शीर्ष राजनेताओं और नौकरशाहों की मदद से संचालित किया जा रहा था और ये छोटा मोटा नहीं बल्कि पूरे 2000 करोड़ का घोटाला है। ईडी ने इस मामले में मुख्य आरोपी अनवर डेबर को गिरफ्तार कर लिया था, जिसे 4 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी ने इससे पहले मार्च के महीने में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी और घोटाले में शामिल कई लोगों के बयान दर्ज किए थे। एजेंसी का दावा है कि उसने 2019 से 2022 के बीच 2000 करोड़ रुपए के बड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत इकट्ठा किए हैं। जैसे दिल्ली के शराब घोटाले में आपके बड़े नेता शामिल हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ के इस घोटाले में कांग्रेस के वो नाम शामिल हैं जिनका खुलासा होने पर दिल्ली आला कमान भी हिल जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक अनवर ने एक बड़ी साजिश रची और घोटाले को अंजाम देने के लिए लोगों और संस्थाओं का एक व्यापक नेटवर्क तैयार किया। इसका मकसद छत्तीसगढ़ में बेची जाने वाली शराब की हर एक बोतल से अवैध रूप से पैसा इकट्ठा करना था। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस शासित राज्य के कई नौकरशाह और राजनेता भी ईडी की रडार पर हैं। शराब से हासिल होने वाला राजस्व यानी उत्पाद शुल्क राज्य की आय का एक बड़ा सोर्स है। आबकारी विभाग के पास शराब की आपूर्ति को संचालित करने, नकली शराब से होने वाली घटनाओं को रोकने और राज्य के लिए राजस्व अर्जित करने, साथ ही साथ उपयोगकर्ताओं को गुणवत्ता वाली शराब सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है। ईडी ने आरोप लगाया कि उनकी जांच से पता चला है कि अनवर डेबर के नेतृत्व वाला आपराधिक सिंडिकेट इन सभी उद्देश्यों के उलट काम कर रहा था, यानी नियमों की अनदेखी की जा रही थी। न सिर्फ शराब माफिया अपनी जेब भर रहे थे, बल्कि नेताओं और नौकरशाहों की भी तिजोरी भरी जा रही थी। छत्तीसगढ़ में शराब की खरीद से लेकर खुदरा बिक्री और उपभोक्ता तक शराब व्यापार सभी पहलुओं को राज्य के जरिए नियंत्रित किया जाता है। किसी भी निजी शराब की दुकान की अनुमति नहीं है। सभी 800 शराब की दुकानें राज्य में संचालित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड छत्तीसगढ़ में बेची जाने वाली सभी शराब की खरीद को नियंत्रित करता है। जो आपूर्तिकर्ता दुकानें चलाते हैं, उनके लिए मैन पावर, कैश कलेक्शन टेंडर्स, बोतल निर्माताओं और होलोग्राम निर्माताओं का चयन करने के लिए CSMCL निविदाएं जारी करता है। तो इस खेल का असली खिलाड़ी अनवर ही था, जिसमें शराब माफियाओं की पूरी चेन को अपने कब्जे में ले रखा था। ईडी के बयान के मुताबिक राजनीतिक अधिकारियों के समर्थन के साथ अनवर डेबर CSMCL के एक कमिश्नर और MD तक पहुंच बनाने में सफल रहा। अनवर ने विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू और अरविंद सिंह जैसे करीबी सहयोगियों को सिस्टम में पहुंच बनाने के लिए काम पर रखा। अनवर ने निजी डिजिटलर्स, FL10A लाइसेंस धारकों, आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला स्तर के आबकारी अधिकारियों, मैन पावर सप्लायर्स, ग्लास बॉटल मेकर, होलोग्राम मेकर, कैश कलेक्शन वेंडर से लेकर शराब के कारोबार की पूरी चेन को नियंत्रित कर लिया
और अधिकतम रिश्वत कमीशन वसूलने के लिए इसका लाभ उठाया। कई अन्य हितधारकों को भी इस प्रक्रिया में अवैध रूप से लाभ हुआ। तो कुल मिलाकर घोटाले के 3 पैटर्न हैं। पहला पैटर्न, ईडी ने कथित तौर पर पाया कि 3 अलग अलग पैटर्न में सिंडिकेट राज्य में चल रहा था, जिसमें पहला पैटर्न था कि CSMCL के जरिए जो खरीदारी की गई उसके आपूर्तिकर्ताओं से सिंडिकेट के जरिए 75 से 150 रुपए प्रति केस यानी शराब के प्रकार के आधार पर कमीशन लिया गया था। इसके साथ ही दूसरा पैटर्न ये था कि अनवर डेबर अन्य लोगों के साथ षड्यंत्र रचकर बेहिसाब देशी शराब बनवाकर सरकारी दुकानों के माध्यम से बेचने लगा। इस तरह वो राजकोष में 1 रुपए भी जमा किए बिना बिक्री की पूरी कमाई अपने पास रख सकते थे। डुप्लीकेट होलोग्राम दिए गए, नकली बोतलें नकद में खरीदी गईं, राज्य के गोदामों से गुजरते हुए शराब को डिस्टिलर से सीधे दुकानों तक पहुंचाया जाता था। अवैध शराब बेचने के लिए मैन पावर को प्रशिक्षित किया गया था। पूरी बिक्री नकद में की गई। पूरी बिक्री का कोई लेखा जोखा नहीं था। इसमें डिस्टिलर, ट्रांसपोर्ट, होलोग्राम निर्माता, बोतल निर्माता, आबकारी अधिकारी, आबकारी विभाग के उच्च अधिकारी, अनवर डेबर, वरिष्ठ IAS अधिकारी और राजनेता शामिल रहे। यानी कि सरकार की शय पर यह धंधा चल रहा था। अब इसी का फायदा केजरीवाल ने उठाया और कांग्रेस को उसकी हरकत का जवाब दे दिया। और ये सब तब हुआ जब नीतीश कुमार घूम घूम कर विपक्षी पार्टियों से एकजुट होने की मिन्नतें कर बीजेपी के खिलाफ खड़े होने के सपने देख रहे हैं। लेकिन भ्रष्टाचार पर तो विपक्षी पार्टियां आपस में ही भिड़ रही हैं। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार के वक्त भी केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ ऐसा ही दांव चला था और शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूतों का बक्सा भरे होने का दावा किया गया था, जिसके बाद दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार गिरी और केजरीवाल ने सत्ता हथियाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। कांग्रेस और आप में 36 का आंकड़ा हो गया था। लेकिन विपक्षी एकता के मद्देनजर अपना फायदा देखते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ लाया गया। लेकिन अब कांग्रेस और आप में जिस तरह युद्ध छिड़ा है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की इज्जत की प्यासी हो गई हैं, उससे विपक्षी एकता में तो आग लग ही रही है। साथ ही नीतीश के सपने भी केजरीवाल और कांग्रेस ने मिलकर चूर चूर कर दिए हैं। सो लगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।